क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 11 है। स्टूडेंट हम कर रहे हैं आज आपकी बुक के एग्जाम्पल 4, 5 एंड 6। एक्सरसाइज 10.2 हम 4, 5, 6 एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन 4x इक्वल टू। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इनकी वैल्यू बताइए अगर x इक्वल टू है तो। ये एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक के पेज नंबर 167 से लिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एक्सप्रेशन है, तो हम फटाफट इनको कर लेते हैं। x की वैल्यू 2 है तो आप क्या करिए, जहां भी x है वहां पे 2 वैल्यू रख दीजिए और एक्सप्रेशन क्यों कोई वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू 2 है, x प्लस 4 में, तो यहाँ मैंने 2 लिखा और प्लस 4 करा और 2 और 4 कितना होता है 6, सिंपल, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल ही आंसर आ गया। अब 4x माइनस 3 है, 4 तो ऐसे ही लिख लीजिए। 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप x की जगह 2 लिखिए और मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, क्लियर। -3 लिख दीजिए। 4 और 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 8 -3, 8 में से 3 गया तो 5 मिला, आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 19 माइनस 5x स्क्वायर, 19 आप ऐसे ही लिख लीजिए -5, एक्स स्क्वायर की जगह मुझे क्या लिखना है 2 स्क्वायर, ठीक है। x की जगह 2 और x पे पावर लगी है तो मैंने 2 पे भी पावर लगा दी। अब देखिए 19 है -5, अब 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 होता है ना, तो आप इनटू लिख के 4 कर दीजिए। अब यहाँ पे इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। 19 है माइनस है 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम 5 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैं 5 और 19 और 5 को पहले माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर करेक्ट नहीं आएगा, इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो 5 और 4 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे मिलेगा 20, ठीक है। अब 19 में से -20, ये एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो ऐसी कंडीशन में हमको माइनस ही करना होगा, आपको पता होना चाहिए। एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो ऐसी कंडीशन में हमें माइनस ही करना होता है। अच्छा, तो -20 में से 19 जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा -1 मिलेगा, ठीक है। साइन मैंने माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। अगर प्लस का नंबर बड़ा होता तो यहाँ प्लस का साइन होता, तो -20 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगाया और आंसर क्या आया 20 में से 19 गया तो -1 हमारा आंसर आ गया, क्लियर। अब हम इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। अब देखिए 100 माइनस 10x क्यूब है। अब देखिए ये 100 है -10 x क्यूब की जगह मुझे क्या लिखना होगा 2 क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, 2 क्यूब लिखना होगा मुझे x क्यूब की जगह। अब आप देखिए 100 माइनस 10, 2 क्यूब का मतलब आपको पता है 2 क्यूब मीन्स 8 है ना, 2 क्यूब मीन्स क्या होता है 8। आप याद रख लीजिए 2 स्क्वायर इक्वल 4, 2 क्यूब इक्वल 8, ठीक है। आप याद कर लीजिए और अगर आपको नहीं याद है स्टूडेंट, वैसे आप मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये सारी चीजें अपने आप ही याद होती चली जाएंगी। और फिर भी याद नहीं है तो आपको 2 को 3 टाइम लिखना है और मल्टीप्लाई करके देखना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप 2 क्यूब इक्वल क्या होता है 8 होता है। अब 10 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है हमने भी मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 2 क्यूब की जगह लिख दिया 8। अब बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि 100 में से 10 माइनस कर दें आप फिर आप आंसर फाइंड करें, बिल्कुल गलत आंसर आएगा। 100 आप ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस का साइन लगाइए, 10 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो आपको मिलेगा 80 और 100 में से जब 80 जाएगा तो आपको मिलेगा 20, तो आपका आंसर आ गया 20। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 हमने कर लिया है, क्वेश्चन 5 एग्जाम्पल 4 कर लिया है, एग्जाम्पल 5 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इक्वल -2। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखी हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर n इक्वल -2 है तो। देखिए स्टूडेंट मैंने डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दी है सॉल्यूशन में। हम
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट है इस एग्जाम्पल में, तो हम तीनों पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 5 और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने 5 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और n की जगह -2 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, और इनको ब्रैकेट पे क्लोज कर दिया और उसके बाद लिखा -2। ठीक है, अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग मैं पहले 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा -10 और ये -2 में ऐसे ही लिख लूंगी। अब यहाँ पे -10 क्यों मिला मुझे? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग। एक बार मैं आपको मल्टीप्लाई और एडिशन के रूल समझा देती हूँ। देखिए, आपके पास दो नंबर हैं और दोनों ही प्लस के हैं और वह हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो साइन होगा प्लस का, आंसर में साइन होगा प्लस का। और अगर आपके पास दो नंबर माइनस के हैं और वह आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन होगा प्लस का, तब भी साइन होगा प्लस का। आपके पास दो नंबर हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन होगा माइनस का। क्लियर हो गया मल्टीप्लाई के रूल। दो नंबर हैं, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे, दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा? माइनस होगा। मल्टीप्लाई का रूल ये है। ठीक है, एडिशन का रूल देख लीजिए, दोनों ही नंबर प्लस के हैं, आपके पास दो नंबर हैं, दोनों ही नंबर प्लस के हैं तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, आपके पास दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो आप ऐड करेंगे तो आप ऐड, लेकिन साइन लगाएंगे माइनस के। दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो करना तो आपको ऐड है लेकिन साइन माइनस का लगेगा। एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? लार्ज नंबर को, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाएगा। ठीक है ना, साइन ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, साइन ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, लार्ज नंबर वाला साइन लगाएंगे आप। अगर प्लस का नंबर बड़ा है तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का नंबर बड़ा है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग साइन तो लगेगा माइनस का, लेकिन होंगे क्या? ये ऐड होंगे। तो देखिए हम माइनस का साइन लगाएंगे और इसको ऐड कर देंगे और 10 और 2 होता है 12। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया आंसर। अब एग्जाम्पल 5 का 2 पार्ट देख लीजिए। 5n², 5 और n² आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए भाई 5 इंटू n की जगह मैंने -2 लिखा और 2 लिख दिया। ठीक है, प्लस का साइन लगाया, 5 इंटू -2 लिख दिया और माइनस का 2 लिखा। ठीक है, क्लियर हो गया। n की जगह माइनस का 2 लिख दिया, यहाँ पे n पे स्क्वायर था इसलिए मैंने 2 पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ऐसा करिए, आपको पता है स्टूडेंट 2² का मतलब क्या होता है? 2² का मतलब होता है 4, है ना। 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है ना। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही करके बताऊंगी ताकि आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो और आपका पैटर्न बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो और मिस्टेक ना हो। ठीक है ना, तो देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। 5 इंटू 2 को 2 से 2 पे पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ साइन कौन सा लगाऊं? यहाँ पे तो माइनस का साइन है, मैं कौन सा साइन लगाऊं? 2 के ऊपर पावर देखिए, 2 के ऊपर पावर क्या है? 2, और 2 क्या है? एक इवन नंबर है। पावर अगर इवन नंबर है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो 4 हमारा कैसा होगा? प्लस का होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए। 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ऐसा, अच्छा ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो कौन सा साइन लगेगा? माइनस का। ये आप ध्यान रखिए, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन, दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम साइन लगाएंगे माइनस का, और ये हो जाएगा 5 और 2 10, और यहाँ पे भी आप 2 लिख दीजिए।
माइनस का। एक बार आपको और समझा देती हूँ, 5 तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या है, -2 इंटू -2 किया मैंने, -2 इंटू -2 किया तो मुझे मिला 4। अब 4 के आप देखें 2 के ऊपर पावर क्या है, 2 है, और 2 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे प्लस का। 2 अगर यहाँ पे पावर अगर एक ऑड नंबर होती तो मैं साइन लगाती माइनस का। जैसे मेरे पास एक नंबर है 2, और 2 के ऊपर अगर पावर 3 है तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर प्लस का साइन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है और 2 के ऊपर पावर 3 है तो मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 8 मेरा माइनस का होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम होगा, इसका मतलब क्या है 8, तो 8 मेरा माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर एक ऑड नंबर है। और अगर -2 के ऊपर पावर एक इवन नंबर है, जैसे कि 2 एक इवन नंबर है, तो मैं 2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 4, और 4 के ऊपर साइन किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। क्लियर हुआ? इसीलिए यहाँ पे जो 4 है वो प्लस का है, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है वह एक इवन नंबर है। तो यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या करना है हमें, आगे देख लीजिए आगे किस तरह से किया जाएगा। अब देखो 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मुझे मिला 20 -10 और -2। ठीक है स्टूडेंट। अब प्लस का है, 20 तो प्लस का है, माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन होता है माइनस का, तो ये हो गया 12। ठीक है स्टूडेंट। अब 20 में से जरा 12 माइनस कीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 18। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, सॉरी 8 मिलेगा स्टूडेंट, आंसर आ गया हमारा 8। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन को आप थोड़ा गौर से देखिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई और एडिशन के रूल आपको पहले ही बता दिए। अब देखिए आप, n क्यूब है, n क्यूब का मतलब क्या है, -2 क्यूब। अब देखिए 5 इंटू n स्क्वायर का क्या मतलब है, -2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई 5, n का मतलब क्या है, -2, और फिर वापस -2। क्लियर। जैसा यहाँ पे लिखा था वैसा ही हमने लिखा है, बस n की जगह हमने -2 लिखा है, और n पे जो पावर लगाई है वही पावर हमने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आपको पता है कि 2 3 टाइम 2 का मतलब क्या होता है, 3 टाइम 2 का मतलब होता है 8, है ना। 3 टाइम 2 का मतलब क्या होता है, 3 टाइम 2 का मतलब होता है 8। अब यहाँ पे 3 टाइम 2 है, 2 रेज टू दी पावर 3 है, या 2 क्यूब है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 8 लिखूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, मैंने जैसा आपको बताया उसके अकॉर्डिंग, अगर ये एक ऑड नंबर है, पावर एक ऑड नंबर है, तो फिर यहाँ साइन लगेगा माइनस का। क्लियर। पावर हमारी 3 है और 3 एक और नंबर है, तो साइन आप यहाँ माइनस का लगा दीजिए। ठीक है। अब आप प्लस का साइन लगाइए और यहाँ पे 5 ऐसे ही लिख दीजिए, और आप क्या करिए, आपको पता है कि 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 होता है 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। ठीक है। और 4 पे साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा या प्लस का। आप देखिए पावर एक इवन नंबर है, पावर एक इवन नंबर है, तो 4 पे साइन रहेगा प्लस का। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसा करिए, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, 5 और -2 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है। तो 5 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला माइनस का 10। अब ये हो गया माइनस का 2। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट आपको। अब आप आगे देखिए, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपने साइन की कहीं भी गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आना है। ठीक है। अब देखिए -8 है, अब प्लस का 5 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 20। ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन,
क्या साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का, ब्रैकेट के अंदर माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा और माइनस का 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस के नंबर आप एक साइड लिख लीजिए। माइनस माइनस के नंबर मैं एक साइड लिखूंगी, यहाँ पे करती हूँ इक्वल लगा के। तो मैंने पहले लिखा माइनस का 8, फिर लिखा मैंने माइनस का 10, फिर मैंने लिखा माइनस का 2 और फिर मैंने लिख दिया माइनस का 20। इस तरह कर लीजिए, तो आपको क्या होगा, इनको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइनस माइनस के साइन आपस में ऐड होते हैं, लेकिन साइन लगता है माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ऐसा ही करिए, माइनस माइनस के साइन आपस में ऐड कर लीजिए और साइन लगाइए माइनस का। अब 10 और 8 होता है 18 और 18 और 2 होता है 20, तो माइनस का 20 और प्लस का 20। अब ये क्या हुआ भाई, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम क्या करेंगे, माइनस ही करना होगा। ऐसी कंडीशन में आपको माइनस ही करना होता है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस ही करना होता है और साइन वो लगता है जो नंबर बड़ा हो। तो यहाँ पे तो दोनों ही नंबर इक्वल है ना, यहाँ पे तो दोनों ही नंबर इक्वल हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे सिर्फ 0 लिख दीजिए। और 0 के साथ ना तो प्लस का साइन लगता है और ना ही माइनस का साइन लगता है। आपका आंसर आ गया 0। तो स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे साइन का खास ध्यान रखना है। आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने इसको किस तरह से समझाया है। साइन का ध्यान रखते हुए अगर आप करेंगे तो एकदम करेक्ट आंसर आएगा। एग्जाम्पल 5 हमने कर लिया है, अब हम एग्जाम्पल 6 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर a = 3, b = 2। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इनकी आपको वैल्यू बतानी है। अगर a का मतलब 3 है और b का मतलब 2 है तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है इसमें 1 2 3 4 पार्ट दिए गए हैं, तो हम चारों पार्ट देख लेते हैं। a = 3 है तो आप a की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे 3, और b = 2 है तो b की वैल्यू यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो ही रहा है। a की वैल्यू 3 है इसलिए 3, b की वैल्यू 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5। सिंपल, बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7a - 4b। अब 7 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 तो लिखिए आप, इंटू का साइन लगाइए, और a की वैल्यू 3 दी है तो आप 3 लिख दीजिए। -4 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 लिखिए, इंटू का साइन लगाइए, 4 की वैल्यू 2 लिखिए, आप भी 2 लिख दीजिए। इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए और इनको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। 7 3 जा क्या होता है 21, -4 2 जा 8। ठीक है, 21 में से 8 माइनस करना है, कितना आएगा स्टूडेंट, 21 में से 8 माइनस करेंगे, देखिए 21 है 8 है, 11 में से 8 माइनस होगा तो 3 मिलेगा आपको, और यहाँ 1 रह जाएगा 13, तो हमारा आंसर क्या आएगा 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी हमने कर लिया। अब आप थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट में क्या है, a² + 2ab + b²। अब आप देखिए कि a की वैल्यू क्या है 3 है, तो आप a की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दीजिए और स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए, ये 2ab आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप भी मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। तो देखिए कि a की वैल्यू क्या है 3 है, आप 3 लिख दीजिए, b की वैल्यू 2 है, आप 2 लिख दीजिए, a की वैल्यू 3 है 3 लिखा, b की वैल्यू 2 है 2 लिखा। ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2ab आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 2 है, आप 2 लिखिए, लेकिन 2 पे आप स्क्वायर लगाइए। ठीक है, अब 3² का मतलब क्या है 9, आपको पता है 3 × 3 क्या होता है 9 होता है। इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है स्टूडेंट, और 2² क्या होता है 4 होता है। अब तीनों ही प्लस के नंबर हैं, तीनों प्लस के नंबर जरा ऐड करिए, तो देखिए भाई यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए इसको, 12 9 12 और 4। ठीक है, ये 3 प्लस के नंबर हैं, 9 और 2 कितना होता है 11, और 11 और 4 कितना होता है 15, है ना, 11 और 4 15, और यहाँ पे 1 और 2 कैरी 25, तो हमारा आंसर क्या आया 25।
25 हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका 4 पार्ट भी देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 3, आप 3 लिख दीजिए। 3 ए के ऊपर पावर लगी है क्यूब, तो आप भी क्यूब पावर लगा दीजिए 3 के ऊपर। बी की वैल्यू क्या है? 2, तो आप 2 लिख दीजिए। बी के ऊपर क्यूब पावर लगी है, आप भी क्यूब पावर लगा दीजिए 2 के ऊपर। अब 3 क्यूब है तो यहाँ आप इसको 3 टाइम लिख लीजिए। अगर आपको पता है 3 क्यूब का मतलब 27 होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कर लीजिए। नहीं पता है तो फिर आप इसको इस तरह से करिए। ठीक है, 3 को 3 टाइम लिखिए और यहाँ पे 2 को भी 3 टाइम लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, और 3 टाइम 2 का मतलब क्या होता है? 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 27 में से 8 माइनस करना है। 27 में से जरा 8 माइनस कीजिए। 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 17 में से 8 बचे गया तो 9 बचेगा और यहाँ 1 रह गया तो 19। ठीक है, माइनस करना तो आपको आता ही है। 27 में से 8 माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा 19 और हमारा आंसर आ गया 19। साइन कौन सा लगेगा भाई? साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो ऐसी कंडीशन में हम माइनस ही करते हैं। और साइन कौन सा लगाते हैं? जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे 27 बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा है। ठीक है, अगर यहाँ का माइनस का नंबर बड़ा होता तो माइनस का साइन लगा देते। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट, पर साइन का आपको खास ख्याल रखना है वरना आप मिस्टेक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमने हमारा एग्जाम्पल 4 5 6 कर लिया है। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 10.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।